जमीन मालिक के पास कंप्लीट पेपर नहीं है। जितना पेपर होना चाहिए कंप्लीट नहीं है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इसके बावजूद आप प्रपत्र 2 भर कर और जमीन सर्वेक्षण में भाग लीजिए और जमीन सर्वेक्षण का काम चल रहा है, रुका नहीं है। तो भैया देखिए, जिसके पास कंप्लीट पेपर है उसके लिए नहीं रुका है, लेकिन जिसके पास पेपर नहीं है उनको 3 महीने का वक्त दिया गया है। वो 3 महीना के अंदर अपना पेपर कंप्लीट करें और इसके बाद प्रपत्र 2 भर कर और जमीन सर्वेक्षण में हिस्सा लें। लेकिन एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जब टोटल डेटा, पूरा जिला का डेटा अगर सरकार के पास मौजूद था तब तो ऑनलाइन चढ़ाया गया। कोई रैयत, कोई जमींदार जाकर अंचल कार्यालय में या जिला में जाकर तो नहीं दिया अपना जमीन का पेपर, किया ये मेरे पास जमीन है, इसको आप ऑनलाइन चढ़ा दीजिए। जितना भी ऑनलाइन चढ़ाया गया है इसमें से 90% वो जमीन है जिसको सरकार ने खुद ही चढ़ाया है। यानी सरकार के पास टोटल डेटा है, उसके आधार पे चढ़ाया गया। अब ये बात अलग है कि कहीं खाता गलत, कहीं खेसरा गलत, कहीं प्लॉट गलत, कहीं फलना, कहीं ढिंका, कहीं नाम, कहीं थाना, कहीं गांव, कुछ न कुछ मिस्टेक है। तो सवाल ये है कि जब सरकार के पास टोटल डेटा होते हुए गलती हो सकता है अधिकारियों के द्वारा, तो इसकी गारंटी कौन लेगा कि जो प्रपत्र 2 भर कर, जिसके पास पेपर कंप्लीट नहीं है और वो जमीन सर्वेक्षण में हिस्सा लेगा और वो प्रपत्र 2 भर के और पेपर दे दे, यानी प्रपत्र 2 और उसके पास जो रसीद करता है, केवाला है, कतियान है, जो भी है, पेपर कंप्लीट नहीं है लेकिन जो भी है वो दे दे, और इसके बाद जो सर्वेक्षण होगा वो परफेक्ट होगा, सही होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? टोटल डेटा रहते हुए जब गलती हो सकता है तो कंप्लीट डेटा ना देने के बाद गलती ना होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? है ना एक सवाल। और अब पहले रैयत परेशान थे कि कहाँ से पेपर लाए, कहाँ से ये लाए, कहाँ से एफिडेविट कराएं, कैसे ये बंसावली बनवाएं। पहले रैयत परेशान थे और अब रैयत आराम से सो रहे हैं। कारण जानते हैं क्या? सोशल मीडिया पे ये अफवाह फैलाया गया कि 3 महीना के लिए जमीन सर्वे का काम रोक दिया गया, बंद, पूरा बिहार में काम बंद। ऐसा नहीं है, काम होल्ड है, वो भी उसके लिए जिसके पास पेपर कंप्लीट नहीं है, उसको 3 महीने का वक्त दिया गया है कि आप अपने जमीन का पेपर कंप्लीट करके और सर्वेक्षण में भाग ले लीजिए। लेकिन जिसके पास कंप्लीट पेपर है या जो निकलवा सकता है, निकलवा लिया हो, वो प्रपत्र 2 भर कर और जमा कीजिए। सर्वेक्षण का काम रुका नहीं है, होल्ड हुआ है उसके लिए जिसके पास पेपर नहीं है। लेकिन अधिकारी अब परेशान क्यों है? क्योंकि अधिकारियों को ऊपर से प्रेशर है कि आपको हर दिन इतना काम करना है। लेकिन ताज्जुब की बात है, प्रेशर ऊपर से है लेकिन अधिकारियों की मनमानी बंद नहीं हुआ है। मोबाइल नंबर देने में कोई कमी नहीं है, लेकिन उस पर बात नहीं होगा। बात किससे होगा? दलाल से। वो दलाल मामला सेट करता है। प्रखंड में एक केवाला के लिए 1000 से 5000 तक डिमांड किया जा रहा है, एक केवाला के लिए। क्यों? किसी को नहीं पता, ना देने वाले को ना लेने वाले को। बस दीजिए, आपका काम हो जाएगा। लोग क्या कह रहे हैं कि भैया क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी में देना पड़ता है। अब एक काम के लिए 10 बार बुलाता है आदमी, काम छोड़ छोड़ कर जाएगा तो क्या करेगा? ले भैया तू ले ले, काम कर दे। लेकिन सवाल और भी बहुत सारे हैं। दिलीप जायसवाल जो कहते हैं अधिकारी क्यों नहीं सुनते हैं। दिलीप जायसवाल कहते हैं कि आप को इतना काम करना है, रैयत की बात सुनना है, रैयत का काम निपटाना है, लेकिन यहाँ तो खून चूसा जा रहा है। और इसकी गारंटी कौन लेगा कि जो बिना कंप्लीट पेपर के जमीन सर्वेक्षण के लिए वो भाग ले लिया, जाकर ऑनलाइन करवा दिया, अधिकारी को पेपर दे दिया, तो जो चढ़ाया जाएगा वो सही चढ़ेगा, सही कंप्लीट पेपर बनेगा। और इसके लिए कोई परफेक्ट बात बताने के लिए सबसे ताज्जुब की बात यह है कि जमीन सर्वेक्षण से जुड़ी हुई बातें आप किसी से भी, किसी भी अधिकारी से पूछने जाइए, कोई नहीं बताएगा सही क्या है। अब जाकर पूछिए ना कि भैया वंशावली कैसे बनाना है,
वंशावली में किसका किसका नाम देना है, कैसे देना है, वो भेजेगा वहाँ, वो भेजेगा वहाँ। आप जाकर पूछिए प्रपत्र 2 कैसे भरना है। आप जाकर पूछिए कि क्या बेटी और बुआ का नाम देना ज़रूरी है, अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, कोई जवाब बता दे। आप जाकर पूछिए कि भैया मेरे पास जो रसीद कटता है वो पुराना वाला है, तो उसको नया करवा लीजिए। मेरे पास के वाला नहीं है, खो गया, जल गया, कुछ भी हो गया, निकलवा लीजिए। खतियान नहीं है, निकलवा लीजिए। यानी सही जानकारी नहीं है। बस शॉर्टकट में कहा जाता है कि आप सर्वे में भाग जरूर लीजिए। कैसे लें, सही जानकारी कहाँ से मिले। अब कुछ लोगों का जो जमीन है वो बाप दादा का जमीन है, कई पुश्त निपट गए, लेकिन जमीन तब से चला आ रहा है। अब एक सवाल खड़ा हो रहा है, उसका जवाब कोई प्रखंड में देने के लिए तैयार नहीं है कि भैया हम जो मेरा बंटवारा हुआ है उसका शेड्यूल कैसे बनाएं, कौन बनाएगा, किसको पकड़ कर ले जाएं, कितना पैसा लेगा, कितना चार्ज है, सरकारी कोई रेट तो होगा ना। देखिए कोई भी काम होता है तो उसका एक सरकारी रेट निर्धारित होता है, तो कोई रेट होगा, बताइए उसको कैसे करें, कोई नहीं बताने वाला है। तो जब आप गांव गांव में, पंचायत पंचायत में शिविर लगाकर लोगों को जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जो मूल सवाल है उसका जवाब ही नहीं है किसी के पास। लोग प्रखंड में जाकर घूमकर आ जा रहे हैं, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। अब और तो और, अब लोग ये कह रहे हैं कि अब जाइए प्रखंड में और अधिकारी आपको मिलेंगे नहीं, किसी से नंबर मांगिए, नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉल कीजिए, कोई बात करने वाला नहीं है, मिलने वाला नहीं है। कहाँ है साहब, फील्ड में है। फील्ड में कौन गांव में है, फलना गांव में, फलना गांव में जाइए, वो यहाँ नहीं है, वो वहाँ है। रैयत क्या करे। बिहार सरकार चाहे जितनी भी दावे कर ले कि हम रैयत को कोई परेशानी नहीं होने देंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत अगर आपको जानना है तो ज़मीन पर उतर कर देखना होगा। माइक में बयान देने से, एसी कमरे में बयान दे देने से आपके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। सुन लीजिए कान खोल कर। आपका बयान, आपका जो बयान है उसमें और अधिकारी का जो बयान है, आसमान जमीन का फर्क है। और एक बात और, आप बिहार में शासन चला रहे हैं, आप भूमि राजस्व मंत्री हैं और अधिकारियों को आप नैतिकता की पाठ पढ़ा रहे हैं कि नैतिकता के आधार पे रैयतों का काम कीजिए। क्या है मतलब, क्या है? अरे आपको कठोरता से आदेश देना है। कोई भी सरकारी नौकरी करने वाला, सरकारी नौकर पब्लिक का नौकर होता है। उसको जो सैलरी दिया जाता है ना, कोई भी सरकारी अधिकारी को जो सैलरी दिया जाता है वो सरकार के पसीने का कमाई नहीं होता है, वो जनता के दिए गए टैक्स का पैसा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि वो अधिकारी जनता के नौकर हैं। और सरकार, लोकतंत्र में जो सरकार है वो भी जनता की चुनी हुई सरकार है, तो वो जनता के लिए नौकर है। और अगर वो नौकर नहीं हो तो फिर इलेक्शन में आकर हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है। मत जोड़िए ना, तब जाने ना कि आप मालिक हैं। मालिक हाथ क्यों जोड़ेगा भाई, चाहे चुनाव हो या चुनाव ना हो, हाथ नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन हाथ कौन जोड़ता है, नौकर। मालिक कभी हाथ नहीं जोड़ता है। लेकिन कार्यालय में जाइए, आपको हाथ जोड़ना पड़ेगा। यहाँ तो सब कुछ उल्टा चल रहा है। यानी इतना भ्रष्टाचार है कि जिसको एसी रूम में बैठकर आदेश देने से कोई सुनने वाला नहीं है। कोई अधिकारी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, अधिकारी कहते हैं कि आपको जहां जाना है वहां जाइए, नीचे से ऊपर तक सबको कमीशन जाता है। क्या कीजिएगा आप, दीजिएगा या नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा तो दौड़ते रहिए। आपका अगर एक दिन का 500 रुपये का दहाड़ी है, आपको 4 बार दौड़ाया जाएगा, 2000 रुपये आपका चला गया। और वही उसका दलाल कहेगा कि आप 1500 रुपये दीजिए, आपका काम कर देंगे, तो आप क्या कीजिएगा? दीजिएगा ना।
तो ऑनलाइन जो ये सर्वेक्षण हो रहा है, इसमें एक मेरा सुझाव है कि आप साइबर कैफ़े में जाइए, अगर आपके पास सारा पेपर कंप्लीट हो गया तो, और उससे टाइम लेकर जाइए ताकि आप खुद से लैपटॉप या कंप्यूटर जिससे भी वो ऑनलाइन करता हो, एक-एक चीज़ को आप खुद से देखकर, अगर आप नहीं पढ़ना जानते हैं तो आप पढ़ने वाले को लेकर जाइए। आपके पास पेपर में जो लिखा हुआ है और जो कंप्यूटर में उसने चढ़ाया है, जो स्कैन करेगा वो तो ठीक है, लेकिन जो टाइप करके चढ़ाएगा उसको आप चेक कर लीजिए, कहीं कोई गलती ना हो। आप जो अधिकारी के देंगे ना, उससे बेहतर रहेगा, आपको परेशानी नहीं होगा। बाद में आपको परेशानी नहीं हो उठाना पड़ेगा, ये काम अगर आप करते हैं तो। बाकी आपका मर्ज़ी, यहाँ किसी का कोई सुनता थोड़ी है। बाद में आपको परेशानी होगा, इससे बचना है तो आप अभी थोड़ा-सा परेशान हो लीजिए, ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, बिहार सरकार के द्वारा जो आपका ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स नया तैयार हो सर्वेक्षण के बाद, एकदम टकाटक। अगर ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू। और इसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी है तो सोशल मीडिया का सहारा लीजिए। सब बिकाऊ नहीं होता है भैया, काम करने वाले भी लोग बहुत हैं अभी इस दुनिया में।